हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे यूपीट्रिपल पेट परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 40 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं जीके जीएस के, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो टारगेट रहेगा साथियों 25 प्रश्नों का रहेगा। आप लोग लगभग 25 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा और अंत में अपना नाम स्कोर जो है जरूर बताइएगा। यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही सिर्फ और सिर्फ कवर किए गए हैं। आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 370। बताइए, प्रयास करिए आंसर देने के लिए। तो जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है, चुनाव आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? बताएं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है 1336 में, कब? हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सवाल नंबर 3 का आंसर करें। और ये सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है। बताओ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताएं साथियों। प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों 28 फरवरी 1928 को, कब? 28 फरवरी 1928 को जो है इसी दिन सर सीवी रमन ने जो है रमन प्रभाव की खोज करी थी। तो इसलिए दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में 29 अगस्त को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ है? बताइए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पश्चिमी घाट, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली। बताओ, आंसर करो फटाफट। राइट आंसर क्या है, जवाब करो साथियों। कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है कौन सा है? मुंबई, कोचीन, पारादीप, विशाखापत्तनम। सवाल नंबर 5 का यहाँ पर आंसर करो सब लोग। चलो भाई, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है कौन सा है? वो है दोस्तों आपका विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, वर्ष 2025 का G20 सम्मेलन किस देश में होगा? भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस। बताओ, सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करो। वर्ष 2025 का G20 सम्मेलन किस देश में होगा? बताइए, सभी दोस्त आंसर कर दो। सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ साथियों, वर्ष 2025 का G20 सम्मेलन जो है ये आपका कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला सवाल, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यानी कैग कौन है? सवाल नंबर 7 का आंसर करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चलो भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता सुबह 11:30 बजे क्लास का, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। चलिए, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? श्री के संजय मूर्ति। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल, भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन हब कहां स्थापित हुआ है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद। चलो भाई, आंसर करो। सवाल नंबर 9 का बताइए, भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन हब कहां स्थापित हुआ है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी दोस्त गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन हब जो है बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? बताइए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो है भारत का स्थान क्या है? सवाल नंबर 10 का आंसर करें सभी प्यारे साथी। दूसरा, तीसरा, चौथा और आपका दिया है 5वां। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अमेरिका, रूस, चीन और उसके बाद आता है आपका भारत। पहले नंबर पर आपका अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है और चौथे नंबर पर आपका है प्यारा भारत। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल, 1857 की क्रांति में जो है अवध की प्रमुख महिला सेनानी कौन थी? लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, दुर्गावती, झलकारी बाई। चलो भाई, सभी लोग प्रयास करें।
साथियों ये जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। यहाँ पर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और आपका जीके जीएस जितना भी पोर्शन आपका हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पर कंबाइन किया गया है, तब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 1857 की क्रांति में अवध की प्रमुख महिला सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे साथियों, यहाँ पर जो है आपका, तो भाई बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है। लखनऊ में दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल के द्वारा। अगला सवाल देखो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? इल्तुतमिश और बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खलजी। बताइए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा साथियों दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। अगला सवाल, शिवाजी ने जो है नौसेना किसके द्वारा, किसके विरुद्ध जो है बनाई थी? बताइए। सवाल नंबर 13 है, शिवाजी ने नौसेना किसके विरुद्ध जो है बनाई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, सभी साथी प्रयास करो आंसर देने के लिए। पुर्तगाली की। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने जो है पुर्तगालियों के विरुद्ध एक सेना बनाई थी, एक नौसेना बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? बताइए। चलिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ? 1784 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसके द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण लगाया था। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, अलाई मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए। अलाई मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? अलाई मीनार का निर्माण जो है अलाउद्दीन खलजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान जो है कब अपनाया गया था? आप सभी जानते होंगे, चलो आंसर करो फटाफट। सवाल नंबर 16 का, भारतीय संविधान जो है कब अपनाया गया था? आंसर करिए। 26 नवंबर 1949 को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? बताइए। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। बताइए। आंसर करो भाई यहाँ पर। सवाल नंबर 17 का महत्वपूर्ण है। चलिए, तो संविधान का संरक्षक दोस्तों कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? बताइए। आंसर करो फटाफट भाई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान। अब यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, ये रहा, भारत के संविधान में कितने आपातकाल के प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। चलिए, राष्ट्रीय एक सेकंड, राष्ट्रीय आपात हो गया आपका, राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपात हो गया। राष्ट्रीय आपात आपका 352 हो गया, राष्ट्रपति शासन 356 हो गया अनुच्छेद, और उसके बाद आपका आता है 360। ये है आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल। ठीक है, तो इन तीनों अनुच्छेद को आप लोग याद रखें, 352, 356 और आपका है 360 दिया है। तो 3 प्रकार के जो है आपातकाल का प्रावधान है। अगला सवाल देखो, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? चलो भाई आंसर करो। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और लोकसभा। सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री के द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? चलिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आप सभी को पता होगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की संरचना की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? 1953 में। याद रखिएगा साथियों, 1953 में जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी। अगला सवाल देखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कौन स्रावित करता है? बताइए। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि दिया है, थायराइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड जो है ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन
स्रावित करता है, रिलीज करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बताइए, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? चलिए, न्यूनतम तापमापक, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पर, नमक का जल में घुलना किस प्रकार का जो है परिवर्तन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमक का जल में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता दो। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? चलो, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अपरिवर्तनीय, अस्थायी। तो ये दोस्तों आपका क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। क्या है? एक आपका भौतिक परिवर्तन है और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप लोग। हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बताओ। चलिए, हड्डियों में जो है मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा है, बताओ। फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका दिया सोडियम। तो वो है दोस्तों आपका कैल्शियम। ठीक है, आप सभी जानते हैं कैल्शियम फास्फेट जो है पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। चलिए, एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, बताइएगा कि आरबीआई की स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और वर्तमान समय में जो है इसके गवर्नर कौन है? इन तीनों प्रश्न का आप लोग आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय रिजर्व बैंक की, आरबीआई की। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? चलिए, भारत का जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? चलिए, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। बताइए सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी एसबीआई। अगला सवाल, पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? बताइए, पीएम वाणी योजना जो है ये आपका किससे संबंधित है? चलिएगा साथियों, पीएम वाणी योजना जो है ये आपका वाईफाई सुविधा से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, 2025-26 के बजट में रक्षा क्षेत्र को कितना आवंटन मिला? आंसर करें फटाफट। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ। चलिए, 2025-26 के बजट में रक्षा क्षेत्र को कितना आवंटन मिला? सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। लगभग दोस्तों यहाँ पर दिया है 6.2 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, मुद्रा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? चलिए, मुद्रा योजना जो है किस उद्देश्य से शुरू की गई? सवाल नंबर 30 का आंसर करें। चलिए, मुद्रा योजना दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, लघु उद्यमियों के लिए। ठीक है, लघु उद्यमियों को ऋण के लिए जो है मुद्रा योजना की शुरुआत करी गई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व धरोहर स्थल की घोषणा कौन करता है? बताएं, आंसर करें। चलिएगा, आंसर करिएगा। विश्व धरोहर स्थल की घोषणा कौन करता है? यूनेस्को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, ये रहा। चलिए, सतत योजना किस मंत्रालय की है? बताइए, आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण, पेट्रोलियम, जल शक्ति और रक्षा। तो ये दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित है सतत योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? बताइए, गोल्डन फाइबर जो है किसे कहा जाता है? आंसर करें फटाफट। कपास, जूट, रेशम और सन को। बताओ, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? कपास, जूट, रेशम और सन को। चलो भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? जूट। जूट जो होता है दोस्तों इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारत में सर्वाधिक रेशम कहाँ होता है? बताइए। चलो भाई आंसर करो, भारत में सर्वाधिक रेशम कहाँ होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ। भारत में जो है सर्वाधिक रेशम जो है कहाँ पर होता है?
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। क्या भाई बताओ? कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्यों? कर्नाटक जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। भारत के अंटार्कटिक स्टेशन कौन से हैं? चलिए, भारत के अंटार्कटिक स्टेशन कौन से हैं? भारती व मैत्री, दक्ष एवं एकता, विवेकानंद व गांधी, इंद्र व सूर्य। तो भारती व मैत्री, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है बताओ? देखिए, कंप्यूटर से भी यहाँ पर सवाल लिए गए हैं साथियों। यहाँ पर जो है जितने भी टॉपिक से सवाल बनते हैं पेट परीक्षा में, सभी टॉपिक को कवर किया गया है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, HTTP का पूरा नाम क्या है बताओ? चलिए, HTTP का जो है पूरा नाम क्या होता है? जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो आपको ऐसे दिखता होगा HTTP, उसके बाद साइट लिखी रहती है, फिर .com करके। ठीक है, तो बताइए HTTP का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर करो यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप सभी जानते हैं ये दोस्तों वेब ब्राउजिंग के लिए जो है एक मानक प्रोटोकॉल होता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा। सरकार द्वारा संचालित डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? चलिए भाई, सरकार द्वारा जो है डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका भीम। कौन सा है? भीम। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या कार्य होता है? चलिए, फायरवॉल का जो है क्या कार्य होता है कंप्यूटर में? वायरस फैलाना, नेटवर्क की सुरक्षा करना, डाटा हटाना, रैम बढ़ाना। तो इसका कार्य दोस्तों होता है सुरक्षा बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुरक्षा प्रदान करना यानी नेटवर्क की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, यह जो है नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाता है। अगला सवाल देखो, भारत में जो 5G परीक्षण सबसे पहले कहाँ हुआ था? चलिए, भारत में जो है 5G परीक्षण जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, और आपका दिया है गुरुग्राम में। सबसे पहले दोस्तों गुरुग्राम में हुआ था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने पूरे 40 सवालों को कवर किया है। आप लोग बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। और आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, अभी हमने पूछा था तो उसका आंसर जरूर करिएगा कि WHO का जो है फुल फॉर्म क्या होता है और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना जो है कब करी गई? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग बताइए क्लास आपको कैसी लगी और आपने इन 40 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है, जरूर बताइएगा। क्या आपने 25 सवालों को बिल्कुल सही किया है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। साथियों, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार आप लोग देखिएगा, तब आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि हाँ, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।